यार एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। शायद इससे आप अपने आप को रिलेट करोगे, अपने आप को इस कहानी में देखोगे। ये कहानी एक लड़के की, चलो उसका नाम रख लेते हैं अमन। बचपन से होशियार, पढ़ाई में सॉलिड, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला, टॉप कॉलेज से डिग्री ली और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। तगड़ी सैलरी, पैकेज सॉलिड, शहर बहुत बड़ा जहाँ फास्ट लाइफ, वीकेंड ट्रिप्स, फैंसी डिनर्स, अचीवमेंट पे अचीवमेंट्स। और दोस्त कहते हैं उसको देखकर कि यार लाइफ हो तो अमन जैसी। हर वो चीज जो अमन के पास थी, जिसको देखकर सोसाइटी कहती थी कि बेटा अगर ये सब मिल गया ना तो लाइफ सेट है। पर पता है क्या, अक्सर जब अमन उस चमचमाती हुए शहर की लाइट्स के बीच में अपने परफेक्ट अपार्टमेंट की बालकनी में अकेला खड़ा होता था, तो उसके अंदर एक अजीब सी खलिश थी, एक सन्नाटा। वो खुद से पूछता रहता था कि यार ये सब जो अचीव किया है मैंने, इसके बाद भी मैं अंदर से अधूरा क्यों फील करता हूँ। ये वो सक्सेस है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, उसके बाद भी मुझे अच्छा क्यों फील नहीं हो रहा। अगर अमन की इस फीलिंग से आप रिलेट करते हो और आपको भी ये लगता है कि इतना सब अचीव करने के बाद भी अंदर से एक खालीपन होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम इस सक्सेस के दिखावे को और अंदर की फुलफिलमेंट के बीच में जो फ़र्क है, वो समझने का ट्राई करेंगे। और शायद अमन की तरह हम भी अपने लिए कुछ नए जवाब ढूँढ पाएँ। देखो, जब से हम बच्चे होते हैं ना, तब से ये सोसाइटी, एड्स और इवन जो हमारा खुद का अच्छा चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स, वो लोग भी हमें सक्सेस की एक पिक्चर दिखाते हैं। बड़ा जॉब टाइटल, मोटा सा सैलरी पैकेज, एक फैंसी कार, परफेक्ट रिलेशनशिप, हमारे लेटेस्ट पोस्ट पर कितने लाइक्स आए हैं। ये सारी चीज़ें उन चीज़ों पे बेस्ड है कि लोगों को क्या दिखेगा इससे। जैसे हमको दुनिया से एक कांस्टेंट थम्स अप चाहिए अपने खुद के बारे में अच्छा फील करने के लिए। और यार ये सब एक ट्रैप है, क्योंकि ये हमेशा बदलता रहता है। जैसे अगर एक प्रमोशन मिल गई तो एक हफ्ता फुल जोश, फुल खुशी हो गई, उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन चाहिए। अगर अगर 10,000 फॉलोवर्स हो गए तो पार्टी कर ली, अब नेक्स्ट टाइम हमको 50,000 फॉलोवर्स चाहिए, उसके बाद हमको 1 लाख फॉलोवर्स चाहिए। इसे कुछ लोग एक हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं, जिसमें आप भागते तो रहते हो लेकिन इमोशनली वहीं की वहीं रहते हो। मतलब आपको एक्चुअली में एक परमानेंट खुशी नहीं मिलती कभी भी। और सोशल मीडिया के साथ तो जैसे हर कोई अपनी हाईलाइट वाली रील दिखा रहा है, जिससे कंपेयर ना करना और ऐसा ना फील ना कि भाई हम कहीं पीछे तो नहीं छूट गए, ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात है, ये जो वैलिडेशन गेम वाले फेज में जो फीलिंग आती है ना, वो कोई नई नहीं है। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषियों ने इन चीज़ों के बारे में हज़ारों साल पहले से बात की हुई है। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि कुछ लोग इन इल्यूजन्स के पीछे, जिसे हम माया कहते हैं, उसके पीछे भागते रहते थे और उनका अंजाम वही होता था जो आज हमारा होता है। वो अंदर से खालीपन फील होना, जबकि सब कुछ है हमारे पास, फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, वैसा वाला जो फीलिंग है। और फिर ऋषियों ने उनको एक अलग पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने बेसिकली ये पूछा कि क्या होगा अगर जो आप सक्सेस या खुशी ढूंढ रहे हो, वो बाहर नहीं बल्कि वो आपके अंदर है। तो ये इंटरनल फुलफिलमेंट आखिर है क्या? ऋषियों ने इसको कहा है आनंद। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एम्बिशन नहीं है, कुछ कर नहीं रहे हो, बस बैठे हुए हो। ये वो गहरी शांति है, वो अंदर की छुपी हुई खुशी, जो इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती कि आपको प्रमोशन मिला या नहीं, आपका लास्ट वीडियो वायरल हुआ या नहीं। ये उन फीलिंग्स के बारे में है कि आप असली में हो कौन, आपका पर्पस क्या है, आपकी कोर वैल्यूज क्या है, उन सब के साथ अलाइंड फील करना। योगीज और ऋषियों ने इस आत्मा के इनहेरेंट नेचर को आनंद कहा है, प्योर ब्लिस, एक अनशेकेबल कंटेंटमेंट जो हमेशा वहां होता है, इन सारे शोर के नीचे दबा हुआ, इन सारे एक्सटर्नल नॉइस के नीचे। वो हमेशा वैसा ही रहता है जैसा पहले था, वो एकदम इटर्नल रहता है। सोचो, एक्सटर्नल वैलिडेशन जंक फूड की तरह है, जो
शुगरी होता है, जो खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद इंस्टेंट क्रैश। जैसे आपको बाहर का खाना अच्छा तो लगता होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो खाने के बाद वो अंदर से अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती है। वो उस टाइम पे तो अच्छा लग रहा होता है जब हम खा रहे होते हैं, वो टेस्ट में अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अंदर से वो अच्छा फ़ील नहीं होता उसके बाद में। लेकिन वो इंटरनल फुलफिलमेंट जिसको हम आनंद कहते हैं, वो ये आनंद वो फीलिंग की तरह है जो कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं अपने खुद के एक रास्ते पर हूँ और मेरे लिए ये मीनिंगफुल है। ये एक शांत कॉन्फिडेंस है, वो मजबूती जो अंदर से आती है। चलो, तो ये सारा शिफ्ट हम लाएँ कैसे? क्योंकि ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन हम रियल दुनिया में रहते हैं, है ना? तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, जिसने मेरे लिए इस गेम को चेंज किया। तो सबसे पहला है अवेयरनेस चेक इन, जिसको हम कहेंगे कि अंदर का साक्षी। सीरियसली, दिन भर बस जो भी डिसाइड कर रहे हो, कभी भी जब वो फीलिंग आती है वैलिडेशन वाली, तब अपने आप से पूछो कि क्या ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ या फिर लोगों के अप्लॉज के लिए, लोगों की तालियों के लिए, या फिर वो चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि ये मेरे खुद के आत्मा के साथ अलाइन करती है, मेरे खुद के वैल्यूज के साथ अलाइन करती है। कोई जजमेंट मत करो, बस उन चीज़ों को नोटिस करो और याद रखो, या तो फिर लिख दो। हमारे ग्रंथों में जिसको साक्षी कहा है, वो इन चीज़ों को विटनेस करने के बारे में कहा है कि अपने आप के थॉट्स को, अपने पैटर्न्स को नोटिस करना सीखो। शायद दिन के एंड में सिर्फ 2-5 मिनट बैठकर लिख भी लो कि आज मैंने कौन-सा वैलिडेशन चेज़ करने का ट्राई किया, आज मुझे कैसा फ़ील हो रहा था, मैं क्या सोच रहा था। ये आज़ादी का पहला स्टेप है। दूसरा, आपका पर्सनल सक्सेस कोड, जिसको हम कहेंगे स्वधर्म। अपने आप से पूछो कि सच में एक रिच, सक्सेसफुल, मीनिंगफुल लाइफ़ आपको कैसी दिखती है? आपके पेरेंट्स को, इंस्टाग्राम को या लोगों को, सोसाइटी को नहीं, आपको कैसी दिखती है? क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदा फ़ील कराती है? ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनको करते हुए आपको टाइम का पता ही नहीं लगता? ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके स्वधर्म को अनकवर करने में आपकी हेल्प करेगी कि आपके कोर वैल्यूज़ क्या है? कौन-सी चीज़ें आपकी आत्मा के साथ अलाइन्ड है? ये स्वधर्म आपका अपना यूनिक नेचर है। अपने यूनिक वैल्यूज़, अपना यूनिक पाथ, अपना कर्तव्य इस दुनिया में। क्योंकि ये सबके लिए अलग-अलग हो सकता है, पर अगर आप अपने स्वधर्म से अलाइन्ड नहीं होते हो, तो आप कभी खुश नहीं रह पाते, कोई भी काम करने में, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाए। तीसरा, इनफ की पावर, मतलब संतोष फ़ील करना। ये जो संतोष है ना, इसको हम हमारे अंदर का कंटेंटमेंट कहते हैं, हमारे अंदर की शांति। ये संतोष उस फीलिंग के बारे में है, उस खुशी के बारे में है, उस ग्रैटिट्यूड को ढूँढने के बारे में है, जो हमारे पास ऑलरेडी है, उन सब चीज़ों के बारे में। ना कि मैं जब इतना कमाऊँगा, जब मुझे ये पोज़ीशन मिल जाएगी, जब मैं ये कर लूँगा, तब मैं खुश हो जाऊँगा। उसके बजाय अगर हम ऐसा सोचें कि मैं आज जो हूँ, आज जहाँ हूँ, ट्राई करो उन चीज़ों में खुशियाँ ढूँढने की, जो आप अभी हो। जैसे आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अपने दोस्तों के आस-पास, अपने परिवार के आस-पास हो, आपकी सर पे एक छत है, आप कुछ नया हर रोज़ सीख रहे हो, इन सब में संतोष मिलना चाहिए। क्योंकि जब आप इस इनफ के स्टेज से काम करते हो, तो आपके एक्शंस ज़्यादा शांत और फ़ोकस्ड होते हैं, जिससे आपका काम एक अलग लेवल पे अच्छा होने लगता है, क्योंकि वो अंदर की शांति से आ रहा होता है, ना कि डेस्परेशन से। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, पर्पस के साथ काम करो, अप्लॉज़ के लिए नहीं। भगवद गीता में निष्काम कर्म की बात की हुई है। अपने एक्शंस के फल से अटैचमेंट के बिना काम करना। ये बहुत गहरा है, लेकिन इसको हम ईज़िली समझ सकते हैं। आपका गोल होना चाहिए कि ये सारे काम जब भी आप कर रहे हो, तो उसमें आप खुश हो, आपको मज़ा आ रहा है वो काम करने में, आप अपने आप से अलाइन्ड फ़ील कर रहे हो। और इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करके एक अमेज़िंग सी मैजिकल चीज़ होने लग जाएगी। एंग्ज़ायटी कम हो जाएगी, लोगों के अप्रूवल की वो डेस्परेट ज़रूरत, वो कम हो जाएगी।
आप एक स्ट्रेंथ की जगह से चॉइसेस लेना शुरू करोगे, ना कि डर की वजह से। आप शायद बाहर से अब भी अमेजिंग चीज़ें अचीव करो, लेकिन वो आपके इंटरनल अलाइनमेंट का बाय प्रोडक्ट होगा। उसके लिए डेस्परेट चेज़ ये सारी चीज़ें नहीं होगी। उल्टा वो सारे प्रेशर्स गायब हो जाएँगे। आप ज़्यादा प्रेज़ेंट, ज़्यादा ऑथेंटिक फ़ील करोगे। आप अपना गेम खेल रहे होंगे, अपने खुद के रूल्स से, ना कि दूसरों के रूल्स से। यही तो फ्रीडम है। यही है मेरे दोस्त वो सक्सेस जो आपसे कोई कभी नहीं छीन सकता। देखो, ये कोई स्विच नहीं है जो रातों-रात पलट जाएगा। ये एक प्रैक्टिस है, एक अनलर्निंग और रीलर्निंग का प्रोसेस। कुछ दिन आप एकदम सही फ़ील करोगे, अंदर से एकदम इंस्पायर्ड, और कुछ दिन आप वापस से खुद को उस कंपैरिज़न ट्रैप में पाओगे, वापस वही पुरानी आदतें। पर ये सारी चीज़ें फ़ील करना, इट्स एब्सोल्युटली ओके। ये काम बहुत गहरा है। इम्पोर्टेंट चीज़ आपके इंटेंशन है कि आप अपने अंदर के कंपास से जैसे ही दूर जाते हो, तो इन सब प्रैक्टिसेस के साथ आप वापस उसकी तरफ मुड़ने का ट्राई करते हो। एंड यू आर नॉट अलोन इन दिस। हम सब इस जर्नी के थ्रू जाते हैं। और इस हफ्ते आप कौन-सा ऐसा छोटा-सा स्टेप ले सकते हो उस इंटरनल फुलफिलमेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं सच में आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या फ़ील करते हो? इनमें से कोई भी चीज़ ने आपको क्लैरिटी दी हो या फिर सोचने का एक नया तरीका दिया हो, तो लाइक बटन ज़रूर दबाना और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अभी तक ना किया हो, क्योंकि हम इसके बाद और भी ऐसी सारी रॉ टॉक्स करने वाले हैं इस चैनल पर। और शायद किसी दोस्त के साथ शेयर करना जिसे ये सुनने की ज़रूरत हो। याद रखो, आपकी वैल्यू उन एक्सटर्नल वैलिडेशन में नहीं नापी जाती, वो आपके अपने इंटरनल अलाइनमेंट के साथ नापी जाती है। तो जाओ, सक्सेस को अपने टर्म्स पर डिफाइन करो। टेक केयर, पीस आउट, राधे राधे।